जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि लाइफ में लोग बहुत निराश हो चुके होते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, पैसा डूब जाता है, इनकम नहीं होती है। तो हमारे पास एक इतना अच्छा आइडिया है, वो आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा। और वो उस आइडिया से यदि आप करोगे तो आपको सोते सोते पैसा आएगा। इस तरह का अगर आप सोते सोते पैसा नहीं कमा रहे हैं तो जीवन भर आपको काम करना पड़ेगा। और मेरी ये वीडियो अंत तक एक बार जरूर देख लेना। सोते सोते पैसे कमाने का एक ज़बरदस्त आइडिया मेरे माइंड में आया है, वो आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं आपको ऐसी दुकान बता रहा हूँ, कोई फैक्ट्री लगाने को नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने को नहीं कह रहा हूँ। एक छोटी सी दुकान इस तरह की लगाने को बोलूँगा जिसे आप आसानी से चला सकते हैं। गरीब से गरीब इंसान उस दुकान को चला सकता है। तो दुकान बताने से पहले जिसे आप खोलकर छोड़ दोगे तो भी पैसा आता रहेगा, पैसा आपकी इनकम आनी बंद नहीं होगी और बहुत कम पूंजी में जो ये दुकान लगा सकते हैं। अभी मैं आपको आइडियाज बताऊंगा कि किस तरह की दुकान लगानी है जो सोते सोते पैसा आए। एक बार इस दुकान को खोल कर छोड़ दो, सोते सोते पैसा आएगा, ये मैं गारंटी दूंगा। क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानें हम करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा पूंजी चाहिए और बहुत मैन पावर चाहिए। तो जो मैं आइडिया देने जा रहा हूँ इसमें आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा पूंजी नहीं लगानी है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है और घर बैठे हर महीने पैसा आएगा ही आएगा। देखो, हम दुकान कोई भी कभी भी किराने की दुकान कभी नहीं खोलना। क्यों कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने काफ़ी दुकान खोली है, काफ़ी बिजनेस किए हैं। तो यदि आप किराने की दुकान खोलते हो तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होगे। क्यों? इसका रीज़न है, मानो हम चीनी मुझे मिल रही है 40 रुपये, होलसेल में मैं लेके आ रहा हूँ और मैं इसको 42 रुपये बेचता हूँ। अब 42 रुपये, 2 रुपये 1 किलो पे 2 रुपये मैं ले रहा हूँ। अब इस 2 रुपये में ये लगाओ, मुझे इसका किराया भी देना है जहाँ से मैं ले आ रहा हूँ। और आजकल लोगों का रहन सहन ऐसा है कि डायबिटिक हो गए हैं, चीनी कोई खाना नहीं चाहता। तो कितनी लेंगे चीनी? 1 किलो बहुत कम लेंगे, 250 ग्राम या आधा केजी। अब उस आधा केजी पे 2 रुपये के लिए मैं क्या करूँगा कि 4 बार में तोलूँगा, 10-5 ग्राम फालतू भी जाएगी। और 4 पॉलीथीन चाहिए, एक मुझे आदमी चाहिए। तो मुझे 2 रुपये के लिए मेरा खर्चा हो जाएगा 3 रुपये। और दूसरा है कि उधार चली जाएगी। मैं तो इकट्ठा पैसा दे के ले आऊँगा, लेकिन मैं एक एक पाव बेचूँगा या आप एक एक पाव बेचोगे, उधार चली जाएगी, आपकी पूंजी डूब जाएगी। मान लो आपके पास 25-30 हज़ार रुपये हैं और आपने किराने की दुकान लगा ली तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे और आपको ये दुकान बीच में छोड़नी पड़ेगी। जो भी आपकी उधारी गई है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो इसको दुकान को कभी ना खोलें। दूसरी एक कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान में मानता हूँ बचत है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। जीन्स मान लो 400 रुपये की हम लाए तो इस पे 70-80 रुपये आराम से बच सकते हैं। लेकिन कितनी जीन्स बेचोगे? 10 जीन्स, 20 जीन्स, गांव में इतना ही होता है। तो मैं गरीब आदमी के लिए एक दुकान बताने जा रहा हूँ। तीसरी हमें जूते चप्पल की दुकान, इस पे भी वही है, बहुत कम मार्जिन है। तो आज मैं आपको ऐसा आइडिया बताऊंगा जिसमें इन्वेस्ट नहीं है और खर्चा नहीं है, ज़्यादा पूंजी नहीं लगेगी। साथियों, कुछ लोग शर्माते हैं कि यार हमें छोटे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन जितने छोटे काम में बचत है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद खोलो। तो सबसे आज के ज़माने में सबसे कम पूंजी में सबसे अच्छी चलने वाली दुकान है बार्बर की दुकान। अब ये दुकान, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं लगता है, कहीं भी सस्ते किराए पे मिल जाती है, किसी साइड में भी खोल सकते हो। अब इसमें करना क्या है, मान लो एक शेविंग है, 20 रुपये ले लेते हैं, खर्चा कितना आएगा? 2 रुपये की एक ब्लेड। अब ये खुद नहीं करना है, आपने क्या करना है, कहीं भी ये दुकान लगा के छोड़ दो, इस पर
आजकल बहुत बेरोजगारी है। जितने भी जो कारीगर है, शेविंग करने वाले हैं, कटिंग करने वाले हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 रुपये पर डे में मिल जाएंगे। और वो आपको कमा के कितने देंगे? हज़ारों रुपये कमा के पर डे देंगे। सबसे ज़्यादा इस पर आजकल जोर है। जो नए लड़के हैं वो भी एक एक कटिंग के 500-500 रुपये ले लेते हैं। और दूसरा जैसे फेस वॉश है और इस तरह के वो करके 2-2 हज़ार रुपये भी एक कस्टमर से ले लेते हैं। तो आपने खुद नहीं बैठना है, आपने ये दुकान लगा के छोड़ देनी है, 2 बंदे बिठा देने हैं। इससे ज़्यादा इनकम किसी भी उसमें आज के टाइम में नहीं है। दूसरा मैं आइडिया आपको दूंगा, फास्ट फूड ट्रेंडिंग में है आजकल। फास्ट फूड पे इतना जोर है कि मैक्सिमम जो न्यू जनरेशन है वो फास्ट फूड पे डिपेंड है और इसी का क्रेज़ है। इसलिए सबसे ज़्यादा चलने वाली ये 2 दुकानें मैं बता रहा हूँ। फास्ट फूड में भी इतनी बचत है कि इसकी बचत देख के आप हैरान हो जाएंगे। ये सिर्फ एक बार आपने इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप सोते सोते पैसे कमाने के लिए ये 2 दुकानें हैं, इनका मैं आइडिया आपको दूंगा। तो कोई भी यदि बिजनेस करना चाहता है तो छोटे से शुरू होता है, छोटे से ही बड़ा बिजनेस होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे देखते हुए एक हमारे मार्केट में दुकान थी सिर्फ चाय और समोसे की। तो उसके ऊपर एक बैंक था, उसी बिल्डिंग के ऊपर एक बैंक था। एक बैंक में एक बाबू आता है और वो बाबू लंच में उसके पास चाय और समोसे खाने आता है, वहाँ बैठ के सिगरेट पीता है और बड़ा प्राउड फील करता है कि यार ये क्या चाय समोसे बेचता है और मैं तो इतना कमाता हूँ, 20-25 हज़ार रुपये कमाता हूँ। उसके बाद उस क्लर्क की वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और वो 5 या 7 साल बाद उसी बैंक में एज ए मैनेजर आ जाता है, एज ए मैनेजर की पोस्ट पे। तो उसको बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाता है। अब तो वो जब यहाँ पे मैनेजर आता है तो वो क्या देखता है कि उस चाय और समोसे वाले ने एक बहुत बड़ी अपनी दुकान खोल दी है और ख़ुद की दुकान खोल दी है। उसमें मिठाई वगैरह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया काम। तो वो मैनेजर फिर चाय पीने यहाँ आता है तो वो उसे कहता है, फिर प्राउड फील करता है, यार देख मेरी जो दुकान है, मैं जो पोस्ट पे हूँ 5 साल बाद कहाँ चला गया, मैनेजर हो गया, तू इसी दुकान में बैठा है। तो उसने कहा, साहब एक बात बताता हूँ, यदि आप नाराज़ ना हो कि आज मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, वो भी कब तक है? जब तक आप इस पोस्ट पे हैं। कल को आपका अगर यहाँ आना चाहे वो मैनेजर नहीं बन सकता, लेकिन मेरा जो बच्चे हैं, मेरे जो बेटा है, कल मैं उसको चाहूँ तो इस दुकान पे हैंड ओवर कर देता हूँ और वो इसका ऑनर होगा और उसकी सेल इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ है, जबकि आपकी 1 लाख रुपए है। और ये उसकी बढ़ती जाएगी और आपका कोई चांस नहीं है। तो बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनना। तो ये थी मेरी सलाह। जिसको भी जो भी निराश हो चुका है, बड़े बड़े बिजनेस कर चुका है, वो इन छोटे बिजनेस से शुरू करें। और मैं गारंटी देता हूँ कि इसको एक बार खोल के छोड़ दो और सोते सोते पैसा आएगा, ये मेरी गारंटी है। किसी भी चीज़ में शर्माना नहीं है। शर्म वो कमाई में बताते हैं ना, कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। काम कोई भी हो, कभी भी छोटा नहीं होता है। इंसान की लगन, मेहनत और सोच ये छोटी होती है। जमाना ऐसा है कि यदि एक बार जो इंसान गिर गया, इस जमाने में वो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। बिना कमाए कुछ भी नहीं होगा। कमाना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बता, जो एक बार फिसल के गिर जाने वाला साथी उठ जाता है, लेकिन जो खुद की नज़रों में गिर गया वो इंसान कभी नहीं उठा। तो कोई भी काम छोटा नहीं है, छोटे से ही बड़ा बनाए। बड़े से छोटे तो बहुत होते देखे, लेकिन छोटे से बड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसलिए ये आज की मेरी सलाह है। जो गरीब आदमी हैं, कम पूंजी में वो खोल देते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी मैं सलाह दूंगा कि अगर शर्म आती है तो खुद ना बैठें। और सबसे ट्रेंडिंग में दुकान बार्बर की है, ये दुकान खोलें।
इसमें एक बार यदि आपने खोल दी तो उसके बाद सोते सोते पैसा आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये थे हमारे आज के आइडियाज़। मैं हर आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।